सर, शिमला की अगर हम बात करें तो आजकल जो पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। 2018 जैसे हालात फिर से पैदा हो रहे हैं, वाटर क्राइसिस शिमला में, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? ठीक कहा आपने। वस्तुतः ये स्थिति 2018 की तरह ही है और जैसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये स्थिति उससे भी भयंकर हो सकती है, क्योंकि इस बार गर्मी ज़्यादा है। सूखे की भी काफ़ी सारी जगह से रिपोर्ट आ रही है, पूरे देश से भी और हिमाचल प्रदेश के भी जगह जगह से, शिमला के अंदर भी। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले लगातार ये सरकार और पिछली सरकार भी ये दावा करती रही थी कि हम शिमला से जो ये जल संकट है इसको दूर करेंगे, और तरह तरह के सुझाव भी दिए। कोल डैम से पानी को लिफ्ट करने का भी सुझाव दिया। इस सरकार के भी 5 साल बीत गए, नगर निगम के 5 साल बीत गए, लेकिन धरातल पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और आज आप देख रहे हैं कि शिमला के अंदर जो है जगह जगह पानी की किल्लत है, दिक्कत है। 4 दिन बाद पानी आ रहा है नगर निगम का, और 4 दिन के बाद जब आ रहा है तो प्रेशर इतना कम है कि वो पहुंच नहीं पा रहा है टंकियों तक। और बेशक आप 1 घंटा पानी भी छोड़ो 4 दिन के बाद, तो वो टंकियां भरती नहीं हैं। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो हम एहसास कर रहे हैं कि अब जो है प्राइवेट टैंकर्स को भी लोग बुला रहे हैं। मैं कल टूटू में था तो मैंने लोअर टूटू में देखा कि एक प्राइवेट टैंकर को वहाँ बुलाकर जो है लोग पानी भर रहे थे। बावड़ियों के अंदर स्थिति जो है लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ जल स्रोतों के ऊपर ही लोग पहुँचकर जो है वहाँ से पानी भर रहे हैं। हैंडपंप पर जो है लाइनें लगी है लंबी लंबी, जहाँ जहाँ हैंडपम्प्स है। तो एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और नगर निगम की ओर से तरह तरह के बेतुके तर्क दिए जाते हैं। बेतुके तर्क ये है, आपने अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया था, अखबारों ने भी इस चीज़ को बताया था कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरा जो ये पानी का संकट है उसका ठीकरा जो है वो बिजली विभाग को फोड़ देते हैं नगर निगम। और उन्होंने साफ किया था कि सिर्फ एक दिन बिजली की दिक्कत हुई थी, बाकी कभी नहीं हुई। तो कभी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, कभी कहते हैं बिजली का कट लग गया, लेकिन वास्तव में ये स्थिति नहीं है। और अगर मान लो सूखा भी आया है, पानी की सप्लाई भी घटी है, इसके बावजूद भी 2012 से पहले की स्थिति भी आप चले जाए तो, और 12 से लेकर 16 के बीच में भी अगर आप जाएंगे, पानी जो है एमएलडी के हिसाब से कम था, लेकिन उस समय में भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता था, मैनेजमेंट होती थी प्रॉपर, और तब भी जो है पानी की दिक्कत इस तरीके से नहीं खड़ी होती थी। लेकिन आज पानी जो है उस समय के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारा घालमेल है। वीआईपी इलाकों में ज़्यादा जाता है, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको ज़्यादा पानी दिया जाता है, और जो आम बस्तियां हैं, आम जो वार्ड हैं, जहां आम जनता रहती है, वहां पानी उस तरीके से वितरित नहीं किया जाता। तो एक बड़ा संकट की स्थिति है। और ऐसे समय में जो नगर निगम की भूमिका थी, उसका जो तालमेल होना चाहिए था शिमला जल प्रबंधन निगम से, उसका जो तालमेल होना चाहिए था जल शक्ति विभाग से, क्योंकि जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं विशेष तौर पर, वहाँ पर आईपीएच का पानी बहुत भारी संख्या में लोगों को सप्लाई होता है। तो नगर निगम तो 4 दिन बाद दे रहा है, आईपीएच तो उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है, वहाँ तो 6 से 10 दिन के बीच में पानी मिल रहा है। तो इन तीनों एजेंसीज़ का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था आपस में, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। और नगर निगम बिल्कुल शांत जैसा बैठा है, मतलब कोई उनकी तरफ से कोई प्रोएक्टिव कदम नज़र नहीं आता है उस तरीके से। और मतलब जो काम होना चाहिए उस तरीके से होता नहीं। अब तो लोगों ने वो भी शुरू कर दिया कि अगर जो है हैंडपम्प के अंदर भी नंबर नहीं आ रहा है और दूसरा बॉडी में भी पानी का नंबर नहीं आ रहा है, तो लोग जो है दुकानों पर जा रहे हैं और जो है बिस्लरी खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा पैकेट खरीद रहे हैं। पीने के लिए पानी की दिक्कत खड़ी होगी और घर ले जा रहे हैं। तो ये तो बहुत संकट की स्थिति है। सर, क्या लगता है आपको जो एसजेपीएनएल है उनको जब से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है शिमला शहर में पानी डिस्ट्रीब्यूट करने की, तब से इस तरह के हालात पैदा हुए? निश्चित तौर से ये तो एक निजीकरण की ही प्रक्रिया थी। और इसमें जिस तरीके से जो डायरेक्टर्स बनाए गए, उसमें भी आपको पता है 9 डायरेक्टर्स में डोमिनेंस किसका है, वो बाहर के लोगों का है। उसमें सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई उसमें मेंबर ही नहीं है नगर निगम का। तो नगर निगम का कंट्रोल कहाँ से रहेगा? तो जब से एसजेपीएनएल का गठन हुआ है, शिमला के अंदर कोई भलाई ही नहीं हुई है, कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, बल्कि स्थितियाँ बिगड़ती ही गई हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है उस तरीके से प्रोफेशनली काम नहीं कर पाई। ये अल्टीमेटली तो ये निजीकरण की ही साजिश थी, और जो आगे बढ़ भी रही है ये कंपनी। और हम ये कहना चाहते हैं इसमें नगर निगम की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अगर उनको आईपीएच या जल शक्ति विभाग से भी तालमेल बिठाना है तो वो भी बिठाने की आवश्यकता है। और कब से हम सुन रहे हैं कि जो टैंक हैं वो बड़े करने हैं, जो मर्ज्ड एरियाज़ विशेष तौर पे मैं देखता हूँ, और शिमला शहर के भी बीच में हम देखते हैं कि टैंक वही हैं आज से कितने साल पुराने, स्टोरेज उतनी ही है, जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पानी आप ले भी आएंगे तो स्टोर कहाँ करेंगे आप?
और वहाँ से सप्लाई आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारी आज टेक्निकल दिक्कतें हैं। तो उस दिशा में जो नगर निगम का काम होना चाहिए था, वो नगर निगम का काम नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार जो है इस विषय में कुछ नहीं है। पिछले कल में जो है हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी, उनकी भी स्टेटमेंट हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जब शपथ ग्रहण हुआ था उस वक्त हमने ये प्रपोजल बनाया था, उस वक्त हमारा ये विज़न था, ये ब्लूप्रिंट था। तो 5 साल तक अपने ब्लूप्रिंट को आप धरातल पे उतार ही नहीं पाए, अपने विज़न को धरातल पे उतार ही नहीं पाए। जो आप कह रहे थे उस वक्त कि हम फलां स्कीम का जो है उसका जो है आप लोकार्पण करेंगे या उद्घाटन करेंगे या उसके लिए हम पूरी प्लानिंग बनाएंगे, वो कहीं नज़र आती नहीं है आज। और सरकार, नगर निगम, जल शक्ति विभाग और जो SJPNL है, ये जो नोडल एजेंसीज थी, इनका जो तालमेल आपस में होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा और परिणाम जो है जनता भुगत रही है। तो शिमला नागरिक सभा से हम ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। समय रहते हुए सरकार को और नगर निगम को इसमें जागना चाहिए। कहीं स्थिति ऐसा ना हो कि जिसके कारण जो है 2018 की तरह एडवाइज़री जारी ना करनी पड़े। और अगर एडवाइज़री जारी होती है इस तरीके से तो उसमें पूरे प्रदेश का भी नाम खराब होता है, शिमला का भी नाम खराब होता है। और नाम खराब होने के साथ साथ जो पूरा टूरिज़्म का जो काम है, पर्यटन का, वो प्रभावित होता है। हिमाचल जो है उसका टूरिज़्म का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 8% कंट्रीब्यूशन है हिमाचल का। 13,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है पर्यटन का हिमाचल के पूरे इसमें GDP में। तो अगर जो है इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को होने जा रहा है। और शिमला के अंदर जो हज़ारों लोग जिस पेशे से जुड़े हुए, होटल से जुड़े हुए, गाइड है, कुली है, दूसरे टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, तमाम लोग हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। और जो दुकानदार और कारोबारी हैं वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार को, नगर निगम को और सारी एजेंसीज को तुरंत जो है इस विषय में प्रोएक्टिव कदम उठाना चाहिए। मेरा जी, एक तरफ तो शिमला स्मार्ट सिटी बन गया और विकास कार्य जोरों पर चले हुए, जिस प्रकार आप सड़कों को चौड़ा करने की बात की जाए और अन्य कार्य की, वहीं पर बात की जाए शहर में बढ़ती पानी की विकराल समस्या और सरकार ने जिस तरह से दावा किया था 24 घंटे पानी देने का, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक और स्मार्ट सिटी और दूसरी तरफ से पानी से महरूम जनता? देखिए, स्मार्ट सिटी का बात आपने ठीक कही, लेकिन बुनियादी चीज़ भी क्या है जिसकी आवश्यकता है आदमी को? हवा है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो स्मार्ट सिटी भी तो तब स्मार्ट सिटी बन पाएगी जब यहाँ पर जो है पानी मिल पाएगा। लोग प्यासे हैं। आप क्या करोगे? बड़े बड़े डंगे लगाकर आप सड़कें भी चौड़ी कर लोगे तो क्या करोगे? वो होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। और अगर लोग जो है वो पानी भी उनको नहीं मिल पा रहा है और उनको जो है इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, पैसा लगाकर जो है टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं और उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, एक दूसरे से पानी के लिए झगड़े तक हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो स्मार्ट सिटी जो है सिर्फ कागज़ों पर स्मार्ट सिटी रह जाती है, धरातल पर वो स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती है। स्मार्ट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, वो हमारा वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए, पानी जो है वो भी समय पर, और 24 घंटे और 7 दिन की जो बात इन्होंने की थी वो स्मार्ट सिटी के सबसे प्रमुख पहलू होने चाहिए थे। वही मैंने कहा कि जिस चीज़ का ये कह रहे थे आज से 5 साल पहले कि हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, एक पूरा उसका जो है खाका तैयार किया था, वो खाका आज नज़र नहीं आता है ना। अगर आता तो आज क्यों दिक्कत होती? क्या मालूम नहीं है इस बात का कि जब गर्मी बढ़ती है तो गिरी से जो है पानी कम हो जाता है? क्या मालूम नहीं है कि दूसरी जो परियोजनाएं हैं, चाहे अश्विनी खड्ड है या दूसरी जो है जहाँ से भी पानी उठता है, कि गर्मी बढ़ने पर जो है स्रोत जो है वो सूखेंगे? तो इसका पूरा एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। क्या हर बार यही चलता रहेगा कि जब गर्मी आएगी तो इस तरीके की दिक्कत होगी, 2-4 दिन जो है वो छोटा मोटा जो है उसका एडजस्टमेंट करके जो है काम चला लेंगे? तो शिमला एक राजधानी तो है, लेकिन पूरे दुनिया के जो पर्यटन का मानचित्र है उस पर भी एक बहुत बड़ा स्थान जो है शिमला रखता है। हिंदुस्तान के इतिहास में और हमारे जो पूरा देश का भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर भी सारी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शिमला नागरिक सभा की ओर से कि एक परमानेंट जो एक प्लान होना चाहिए, कि योजना जो होनी चाहिए शहर के विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के अंदर चाहे स्मार्ट सिटी के इतर भी, जो पानी को लेकर भी है, जो दूसरे मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर भी है, वो स्मार्ट सिटी के अंदर भी और दूसरी तरह से भी नज़र सरकार के आती नहीं है और शायद उनकी प्राथमिकता में भी वो नहीं है, इसलिए वो सारी चीज़ें आज नज़र आ रही है।
सर अगर इसी तरह के हालात रहे शिमला में, जो पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ती है, तो क्या जो शिमला नागरिक सभा है वो सड़कों पर उतरेगी आने वाले समय में? निश्चित तौर से हमने कहा है कि अगर ये दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि अभी हम प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमूमन फिर ये बात कही जाती है सरकार या नगर निगम की ओर से कि अभी हमें मौका नहीं दिया काम करने का। तो अब मौका बहुत हो गया, अब समय बहुत गुजर गया ना। अब लोग जो है अब तो हाहाकार मचा हुआ है एक तरह से। आप जाइए अभी, अगर आप जो है अपने कैमरे को घुमाकर ले जाएंगे जहाँ पर हमारे हैंडपंप हैं, तो आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें वहाँ लगी हैं। आप वार्ड के अंदर चले जाएंगे, देखिए वहाँ पे प्राइवेट टैंकर वहाँ पर सरेआम खड़े हैं, क्योंकि लोगों को तो पानी चाहिए ना, चाहे ख़रीदना ही क्यों नहीं पड़े, चाहे महंगे रेट में ही क्यों ना ख़रीदना पड़े। तो अगर जो है ये व्यवस्था नहीं सुधरती है समय पर और योजनाबद्ध तरीके से और सुचारू रूप से अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो निश्चित तौर से शिमला नागरिक सभा जो है एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेगी। और हम चेताना चाहते हैं नगर निगम को, प्रदेश सरकार को भी, कि पानी जो है बुनियादी आवश्यकता है, इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती है। इसमें आप ये भी तर्क नहीं दे सकते हैं कि कम इस्तेमाल करो। आपको मालूम है कि शहरों के अंदर बहुत सारी जनसंख्या तो ऐसी भी है जो क्वार्टर्स में रहते हैं, जो मालिक नहीं है, तो उनको लिमिटेड पानी पहले ही मिलता है। क्या वो शौचालय जाना छोड़ दें? क्या वो खाने पीने के जो व्यवस्था उसको करना बंद कर दे? इवन कि जो मालिक हैं उनके भी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि कितने जो है टंकियाँ जो उन्होंने लगाई हैं कितना उसमें स्टोरेज कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को, नगर निगम को पूरा एक खाका तैयार करना चाहिए और तुरंत जो है इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर मान लो पानी की समस्या असल में ही गंभीर हो जाती है और ज़्यादा, तो आप जो है प्रॉपर्ली टैंकर सुनिश्चित करो, नगर निगम की ओर से भेजो ना। प्राइवेट टैंकर क्यों लोग लेंगे? प्राइवेट टैंकर क्यों लेंगे? आप नगर निगम की ओर से टैंकर भेजिए और समय पर भेजिए। अभी दिक्कत तो ये हो गई है कि चौथे दिन पानी आ रहा है, लेकिन ये भी मालूम नहीं है कब आएगा। रात को 11 बजे आएगा कि सुबह 5 बजे आएगा कि 4 बजे आएगा? क्या पूरी रात जागते रहेंगे लोग इसके लिए? कोई मालूम ही नहीं है कि पानी की व्यवस्था कैसे होगी। तो पूरा एक तरह से बिखरा बिखरा सा काम है और सरकार और नगर निगम का कोई विज़न उस तरीके से नज़र आता नहीं है। तो नागरिक सभा निश्चित तौर से आंदोलन की ओर आगे बढ़ेगी।